नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, सत श्री अकाल, खैर मकदूम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र गढ़वाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज के वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, मोटिवेशन हमें भी मिलता है साथियों। अगर लगातार इस सीरीज़ से बने जुड़े हुए हो तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा साथियों। चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें जिसमें साइंस का पोर्शन आता है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये जो सीरीज़ है वो फ़ायदेमंद रहने वाली साथियों। वर्तमान में आने वाले समय में जो सीईटी, पशु परिचर, रीट, पटवार, एसएससी, रेलवे, जहाँ कहीं भी साइंस का पोर्शन आता है, सभी परीक्षाओं के लिए ये जो सीरीज़ है वो बेहतरीन रोल प्ले करने वाली है साथियों। क्योंकि साथियों, ये जो क्वेश्चन है वो सारे आपके लिए एक बेहतरीन बुक से तैयार किए जा रहे हैं और वो बेहतरीन बुक है साथियों एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ये सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं साथियों। तो ये इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है कि ये क्वेश्चन है वो आपके लिए कितने फ़ायदेमंद होंगे। क्योंकि साथियों, वर्तमान में आप चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा में देख लेना, एनसीईआरटी से डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं साथियों। तो साथियों, शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज का पहला क्वेश्चन पहले बताना चाहूँगा साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है आज का अपना टॉपिक है साथियों संश्लेषित संश्लेषित रेशे संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक। तो इस टॉपिक से जितने सेलेक्टिव क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सारे इस वीडियो में ऐड किए हैं साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कृत्रिम रेशा या संश्लेषित रेशे का उदाहरण है। ऑप्शन है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, उपरोक्त सभी। तो साथियों, ये जो सभी नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर ये सभी संश्लेषित या कृत्रिम रेशे के उदाहरण हैं। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक है साथियों पाना रे। पाना रे। इस ट्रिक से आप कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे को याद कर सकते हो साथियों। पास याद रखिए साथियों पॉलिस्टर। पास से याद रखिए साथियों पॉलिस्टर, पॉलिएस्टर या पॉलिस्टर। ना से याद रखिए साथियों नाइलॉन। ना से याद रखिए साथियों नाइलॉन। और रे से याद रखिए साथियों रेयॉन। तो इस प्रकार पॉलिस्टर, नायलॉन और रेयॉन, पाना रे, ये ट्रिक हो गई कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में उपयुक्त उदाहरण है पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी या बेकेलाइट। तो साथियों, रसोई के बर्तनों के जो हैंडल होते हैं उन्हें बनाने में अपन बेकेलाइट का यूज लेते हैं साथियों। बेकेलाइट क्या होता है कि साथियों, ये होता है एक थर्मो यानी ताप दर्द प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, जो कि एक दर्द प्लास्टिक होता है, यानी कि जल्दी से गर्म नहीं होता है। इसलिए रसोई के बर्तन है वो गर्म नहीं होने की वजह से अपन उनको आसानी से अपन उतार सकते हैं, नीचे जैसे गर्म हो जाते हैं वो। तो पीवीसी जो बेकेलाइट है उसका प्रयोग किया जाता है हैंडल बनाने में। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। वह पदार्थ जो सामान्यतः रसोई के नॉन स्टिक बर्तनों में बनाने में काम में लिया जाता है। नॉन स्टिक बर्तनों से अर्थ है साथियों यहाँ पे कि जो न चिपकने वाले बर्तन जिन पे अपन खाना बनाते हैं तो खाना नहीं चिपकता है, वो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं। तो उन्हें बनाने में कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पीवीसी, पॉलीथीन, टेफलॉन या फिर रेयॉन। तो साथियों, जो टेफलॉन होते हैं, टेफलॉन की परत पाई जाती है जो बर्तन होते हैं उनकी तली के ऊपर। तो ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर होगा। नॉन स्टिक बर्तनों में टेफलॉन नामक पदार्थ का उपयोग लिया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा सामान्य गुण प्लास्टिक का नहीं है? यानी कि प्लास्टिक का इनमें से कौन सा गुण है वो नहीं है? अक्रियाशील, टिकाऊ, भार में हल्के या विद्युत के सुचालक। तो साथियों, जो प्लास्टिक होती है वो अक्रियाशील होती है, टिकाऊ भी होती है और भार में हल्के भी होते हैं। लेकिन साथियों याद रखिए, जो प्लास्टिक है वो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, ना कि सुचालक होती है।
तो सुचालक नहीं होगी, कुचालक होती है साथियों, कुचालक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्योंकि कुचालक होती है, सुचालक नहीं होती है, जबकि ऑप्शन में सुचालक दे रखा है। जबकि ये अक्रियाशील भी होती है और टिकाऊ भी होती है और बाहर में हल्की भी होती है, लेकिन विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है प्लास्टिक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, थर्मोस्टेटिंग है साथियों। प्लास्टिक के दो पार्ट होते हैं, प्लास्टिक के दो पार्ट होते हैं साथियों, प्लास्टिक के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक तो है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरी होती है थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग। ये प्लास्टिक के दो प्रकार होते हैं, थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग। तो साथियों ये जो थर्मोप्लास्टिक है उसको अपन, जो थर्मोप्लास्टिक से बने हुए जो पदार्थ या जो वस्तुएं हैं उनको अपन कोई भी नया दूसरा आकार दे सकते हैं, जबकि जो थर्मोसेटिंग होती है उसके द्वारा बनाई गई पदार्थ या वस्तु को नए आकार में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि साथियों ये होती है ताप सुगट्ठी, ये होती है साथियों ताप सुगट्ठी, और ये होती है साथियों ताप दृढ़, यानी ये इसको नहीं, इसके आकार को नहीं बदला जा सकता, इसलिए ताप दृढ़ होती है, ये ताप सुगट्टे होती है। इसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, इसको थर्मोसेटिंग कहते हैं। प्लास्टिक के दो प्रकार है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि थर्मोप्लास्टिक है, तो थर्मोप्लास्टिक है, ऑप्शन है बेकेलाइट, मेलेमाइन, पॉलीथीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो पॉलीथीन है वो होती है साथियों थर्मोप्लास्टिक। इसका उदाहरण अपन एक ट्रिक से भी देख सकते हैं साथियों, यानी 3P। आपको याद रखना है 3P, क्या याद रखना है साथियों? 3P। 3P होता है साथियों थर्मोप्लास्टिक, यानी थर्मोप्लास्टिक के जितने भी उदाहरण है उसमें 3P आएगा। 3P से मतलब होता है साथियों, यानी मान लो कि ये 3P है, एक P A, ये एक P, 1 2 और 3, 3P हो गई। तो इस 1P का मतलब तो हो गया साथियों, इस 1P का तो मतलब हो गया कि पॉलीथीन, पॉलीथीन, और इस P का मतलब हो गया PVC। क्या है साथियों? PVC। और इस P का मतलब हो गया पॉलीथीन, PVC और पॉलीस्टाइरीन। क्या है साथियों? पॉलीस्टाइरीन। तो साथियों पॉलीथीन, PVC और पॉलीस्टाइरीन ये तो है साथियों थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण। और जो बेकेलाइट और मेलेमाइन, क्या है साथियों? बेकेलाइट और मेलेमाइन है, ये होते हैं साथियों थर्मोसेटिंग के उदाहरण। क्या होते हैं साथियों? ये होते हैं साथियों थर्मोसेटिंग के उदाहरण। समझ गए होंगे साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पॉलीथीन है वो एक थर्मोप्लास्टिक होती है साथियों, और ये कृत्रिम बहुलक भी होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, प्राकृतिक बहुलक किसका, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? 1,3-ब्यूटाडाइन, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन। तो साथियों जो प्राकृतिक रबर होते हैं वो आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक फैक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, कई बार एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन है वो डायरेक्ट रिपीट होते हैं। तो आइसोप्रीन होता है वो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण होता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोसी रेशे का उदाहरण है? यानी इनमें से कौन सा है एक ऐसा रेशा बताना है जो कि गैर सेलुलोसी है, जिसमें सेलुलोज का कोई यूज नहीं होता है। रेयन, लिलन, जूट या फिर नायलॉन। तो साथियों जो नायलॉन होता है वो एक गैर सेलुलोसी रेशा होता है साथियों, नायलॉन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, रेयन बनाया जाता है, यानी जो रेयन एक होता है कृत्रिम रेशा, वो किसका बना होता है? प्लास्टिक से, गैसोलीन से, एसिटिलीन से, सेलुलोज से। तो साथियों जो रेयन होता है वो सेलुलोज के रासायनिक संगठन के द्वारा बना होता है, जिसमें कपास का भी एक प्राकृतिक रेशा होता है, जो कपास वो काम में लिया जाता है, और सेलुलोज का रासायनिक संगठन इसमें पाया जाता है साथियों। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा साथियों।
निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक है? बेकेलाइट, सेलुलोज, पीवीसी, नायलॉन। अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था जो सेलुलोज है वो क्या होता है साथियों, वो अपन रेयन बनाने में काम में लेते हैं। और अब ये क्वेश्चन है कि प्राकृतिक बहुलक कौन सा है। तो साथियों जो सेलुलोज होता है वो एक प्राकृतिक बहुलक होता है साथियों। प्राकृतिक बहुलक होता है सेलुलोज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पीवीसी है, पीवीसी की फुल फॉर्म है साथियों, आप सभी जानते होंगे। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉली वाइनिल क्लोराइड। पीवीसी, पॉली वाइनिल और क्लोराइड। ये क्या है, ये एक योगात्मक बहुलक है, संघनन बहुलक है, समबहुलक है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ये एक समबहुलक होता है। क्या होता है, समबहुलक होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बेकेलाइट, फिनोल तथा अन्य किसका सहबहुलक है? फार्मेल्डिहाइड का, एसिटिल्डिहाइड का, ए व बी दोनों, या फिर बेंजील्डिहाइड का। तो साथियों जो बेकेलाइट या फिर जो फिनोल होते हैं वो फार्मेल्डिहाइड के सहबहुलक होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। विद्युतरोधी परतें बनाने में काम में आने वाला बहुलक है? नायलॉन, पीवीसी, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या फिर टेरिलीन। तो साथियों विद्युतरोधी परतें या फिर जो तार होते हैं, यानी कि जो अपने जो तार काम में लेते हैं विद्युत धारा के चालन के लिए तार काम में लेते हैं, तो वो पीवीसी के बने होते हैं, पॉली वाइनिल क्लोराइड के बने होते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर साथियों। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्न में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं? नायलॉन, रेयन, आर्लोन, डेक्रोन। तो साथियों कृत्रिम रेशा कहते हैं अपन रेयन को कहते हैं कृत्रिम रेशा। ये एक फैक्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में अपन को डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है साथियों। तो ये याद रखना है, कृत्रिम रेशम अपन रेयन को कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एडीपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डायमीन से मिलाकर बनाया जाता है? नायलॉन, रेयन, डेक्रोन या फिर आर्लोन। तो साथियों एडीपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डायमीन से मिलाकर अपन बनाते हैं साथियों नायलॉन। याद रखिए साथियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जामों में यहाँ से ये क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। तो जो एडीपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डायमीन से मिलकर नायलॉन बना होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल और टर्पथेलिक अम्ल के बहुलीकरण की विक्रिया से प्राप्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल और टर्पथेलिक अम्ल के जब अपन इनको बहुलीकरण की क्रिया करवाते हैं तो इससे साथियों डेक्रोन प्राप्त होता है। क्या होता है साथियों? डेक्रोन प्राप्त होता है। डेक्रोन प्राप्त होता है जिसे अपन पॉलीस्टाइरीन भी कहते हैं। डेक्रोन को क्या कहते हैं साथियों? इसको पॉलीस्टाइरीन भी कहा जाता है डेक्रोन को, जो एथिलीन ग्लाइकोल और टर्पथेलिक अम्ल के बहुलीकरण से बनता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 है। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, उपरोक्त सभी। तो मैंने अभी आपको पहले बताया था 3P है साथियों, पॉलीथीन, पीवीसी और पॉलीस्टाइरीन। ये हो गया साथियों 3P। इन 3P की बात कर रहा था। एक तो था पॉलीथीन, P बराबर पॉलीथीन, एक P से आपको याद रखना है पीवीसी और एक P से याद रखिए साथियों पॉलीस्टाइरीन। ये 3P हो गई, ये हो गई थर्मोप्लास्टिक। और मेलेमाइन और बेकेलाइट है वो थर्मोस्टेटिंग होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा साथियों। आज का अपना सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा साथियों। अगर अच्छा लगा है तो साथियों वीडियो को लाइक करके जाइए साथियों, साथ में कमेंट करके ज़रूर जाइए कि आपको ये जो सेशन है वो किस प्रकार लगा। और साथ में अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए प्यारे साथियों। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।